कल्पना कीजिए कि बिहार की राजनीति में ऐसा भूकंप आ जाए कि भतीजे का चाचा ही उसके खिलाफ तलवार चला दे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि चिराग को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। क्या यह पारिवारिक कलह एनडीए को तोड़ देगी या चिराग का पलटवार सबको चौंका देगा? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस राज का पूरा पिटारा। अगर आप बिहार की राजनीति के दीवाने हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल न भूलें। दोस्तों नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दोस्तों, बिहार चुनाव की सरगर्मियां अब चरम पर पहुंच गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो चुकी है। इसी बीच पशुपति पारस ने एक ऐसा बयान दिया जो पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पशुपति पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक भी सीट नहीं जीतने देगी। जहां जहां चिराग की पार्टी एनडीए के टिकट पर लड़ेगी, वहां पारस की पार्टी पूरे जोश के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी। पशुपति पारस ने चिराग के 100% स्ट्राइक वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि हम इसे 0% स्ट्राइक पर लाएंगे और सभी सीटें जीतेंगे। यह बयान पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया है, जब पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के मजबूत आधार का हवाला दिया। तो दोस्तों चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रामविलास पासवान की मौत की बात, उनकी राजनीतिक विरासत पर चिराग और पशुपति पारस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। चिराग ने अपनी अलग पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जबकि पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत किया। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग रुख अपनाया और अलग जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। चिराग ने तब बीजेपी के साथ सीधा गठबंधन नहीं करके जेडीयू के खिलाफ हमला बोला था, जिससे पशुपति पारस को भी नुकसान हुआ। अब 2025 के चुनाव में जहां बिहार की 243 सीटें दांव पर है, पशुपति पारस का ऐलान बिहार के एनडीए के लिए बड़ा झटका है। पशुपति पारस का कहना है कि उनकी पार्टी का कोर वोट बैंक पासवान समुदाय में मजबूत है, खासकर हाजीपुर और समस्तीपुर जैसे इलाकों में। वे दावा कर रहे हैं कि चिराग की युवा छवि के बावजूद अनुभव और संगठन की कमी उन्हें महंगा पड़ेगी। दोस्तों, यह सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं बल्कि सीटों की भूख है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और इन छोटे पार्टियों के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस भी फायदा उठाने की कोशिश में है। क्या यह बयान एनडीए को गठबंधन को कमजोर करेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि पासवान वोटों का बंटवारा दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है। चिराग का इमरजेंसी मीटिंग बुलाना। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने पटना में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, ये मीटिंग पारस के बयान के ठीक बाद हुई, जहां पार्टी के टॉप लीडर से रणनीति पर चर्चा की। चिराग ने मीटिंग में कहा कि उनकी पार्टी चुनावी रणनीति को और मजबूत करेगी। स्रोतों के अनुसार चिराग एनडीए के साथ अपनी स्थिति को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह मीटिंग पारस को जवाब देने के लिए बुलाई गई या सीट शेयरिंग पर बीजेपी से बातचीत का हिस्सा है? रिपोर्ट बताती है कि चिराग के समर्थक इसे काउंटर अटैक बता रहे हैं। पटना में मीटिंग के दौरान चिराग ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का निर्देश दिया और कहा कि पासवान समुदाय का असली वारिस वही है। ये घटनाक्रम बिहार की राजनीति को और रोमांचक बना रहा है। दोस्तों, तो एनडीए और महागठबंधन में तनाव का विश्लेषण अब करते हैं। दोस्तों, ये बयान सिर्फ पारस चिराग के बीच नहीं बल्कि पूरे एनडीए पर असर डालेगा। बिहार में सीट बंटवारा हमेशा से ही जटिल रहा है। 2020 में चिराग ने माइग्रेशन पॉलिसी अपनाई, जिससे जेडीयू को नुकसान हुआ। पशुपति पारस की चाल चिराग को निशाना बना रही है। बीजेपी के लिए सिरदर्द है, क्योंकि पासवान वोट बिना एनडीए के जीत मुश्किल है। दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव की आरजेडी मजबूत स्थिति में है। वे कह रहे हैं कि एनडीए का आंतरिक कलह उनका फायदा होगा। तो दोस्तों, पशुपति पारस का ऐलान 10-15 सीटों पर सीधा प्रभाव डालेगा, खासकर वैशाली, वैजापुर और जमुई जैसे क्षेत्रों में। क्या चिराग बीजेपी से ज्यादा सीटें मांगेंगे या पशुपति पारस को अलग कर दिया जाएगा? यह सवाल बिहार के वोटरों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीतिक हलचलें हम आपको दिखा रहे थे कि कुछ भी इस चुनाव में संभव है। पशुपति पारस का चिराग पर हमला और इमरजेंसी मीटिंग, ये सब एनडीए के भविष्य को और प्रभावित करेंगे। हमारा बिहार चैनल पर हम आपको हर अपडेट ऐसे ही लाते रहेंगे। क्या आपको लगता है चिराग वापसी करेंगे या पारस हावी हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।